अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रेड 9 के 6 के टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। कल हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी भी चीज़ की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो या जो एनर्जी पैदा होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय विच ऑफ इट्स पोजीशन डिफॉर्मेशन। इसमें दो मेन चीज़ें वो क्या है? पोजीशन और डिफॉर्मेशन। मतलब किसी भी बॉडी में जो एनर्जी आ रही है उसकी पोजीशन की वजह से, मतलब वो कहाँ पर है, कितनी हाइट पर है, और डिफॉर्मेशन मतलब उसकी शेप ख़राब होना। इन दो चीज़ों की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आगे आपकी डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन हाइट रिलेटिव टू द अर्थ। अब किसी भी बॉडी में जो एनर्जी है उसकी अर्थ की वजह से या जितनी हाइट पर पड़ा हुआ है, तो वो जो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ से कर लें, फिर देन मैं आपको बताती हूँ बुक से आपने कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कितना करना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बेस्ट एग्जांपल है स्प्रिंग। जब भी आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या छोड़ते हैं तो वो क्या होता है? बेंड होता है या कंप्रेस हो जाता है। यानी इलास्टिक का मतलब वो चीज़ें जिनमें लचक होती है, जिनको आप खींच के लंबा करते हैं एंड देन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या अपनी ओरिजिनल इस शेप में दोबारा वापस आ जाता है। तो उसको हम लोग, वो वाली जो एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। देखिए, एनर्जी प्रेजेंट इन एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल जैसे स्प्रिंग। फिर है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। आपकी बैटरीज या ये जो आप यूपीएस वगैरह में यूज़ करते हैं, ये बैटरीज में क्या एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। देन वो एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। देखिए, बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल एनर्जी। देन आपकी है थर्मल और इंटरनल एनर्जी। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट होता है। तो ये जो भी आप लोग चीज़ें बर्न करती हैं, फॉसल फ्यूल्स बर्न करती हैं या गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें से जो हीट निकलती है, ये जो जितनी भी एनर्जी बर्निंग की वजह से होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी हिडन फॉर्म में होती है जो कि एटम के न्यूक्लियस में पाई जाती है। तो हिडन एनर्जी इन दी न्यूक्लियर ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस में पाई जाती है और ये हिडन एनर्जी होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपकी फ्यूजन रिएक्शन। इसमें आपने याद रखना है कि जब हैवी पार्टिकल्स या बड़े पार्टिकल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी होती है। इसकी एग्जाम्पल है। डेरिवेशन आपने करनी है। देखें, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक ब्लॉक या एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि ज़मीन के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है। अब ज़मीन के बिल्कुल साथ पड़ा है यानी ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। मतलब ये हाइट पर नहीं। पोटेंशियल एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है या तब पैदा होती है जब कोई चीज़ हाइट पर जाती है और उसकी ग्रेविटी की वजह से जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये बिल्कुल ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे क्या है? ज़ीरो है यहाँ पर। लेकिन आपने इसको उठा के थोड़े से ऊपर हाइट पर लेके गए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो क्या था? इसका एज था। अब आप हाइट पर लेके गए, हाइट पर जाने के बाद क्या हुआ? आपने छोड़ दिया तो ये क्या होगा? नीचे आ जाएगा। नीचे किस वजह से आएगा? ग्रेविटी की वजह से आएगा। अब आपने इस बॉक्स को ज़मीन से ऊपर ले जाने में जितना वर्क डन किया वो इक्वल होता है इसके वेट के। यानी जितना वेट था आपने उतना ही वर्क किया कि इसको ऊपर लेके जाएं, उतनी एनर्जी लगाई, ठीक है। तो फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी को आप करूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी वर्क डन के। यानी आपने उस बॉक्स को उठाने में जितना वर्क डन किया, जितना वर्क किया, वो उसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग डिनोट करेंगे कैपिटल ई से और स्मॉल पी से। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी वर्क डन इन लिफ्टिंग दी ब्लॉक। यानी आपने ब्लॉक को उठाने के लिए जितना भी वर्क किया, जितनी भी एनर्जी लगाई, वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच। डब्ल्यू का मतलब है वेट। यानी आप बॉक्स को ऊपर लेके गए, जितना उसका वेट था आपने उतना ही वर्क डन किया ना, तो ये डब्ल्यू वो है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है? हाइट। तो एच हाइट क्या है, ठीक है। आपको पता है डब्ल्यू जो वेट है वो इक्वल होता है एम जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई आपकी? एम जी एच। यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ? एम जी और एच। अब आप बुक पर आएँ अपनी,
बुक के पेज नंबर 110 पर आएँ तो येलो बॉक्स लिखा हुआ है, इसके बीच में आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोसेस बाय विच ऑफ इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन। हम ये पढ़ चुके हैं कि वो एनर्जी जो किसी पोजीशन की वजह से या डिफॉर्मेशन की वजह से जो प्रोड्यूस होती है वो क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद नीचे ही पैराग्राफ में आपकी लिखी हुई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट लाइन के लास्ट से देखिए, एज मेंशन अबव लिखा हुआ है, इसके आगे द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय विच ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ इज नाउन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से आपने करना है सेकंड लाइन से, द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय विच ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ इज नाउन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देन आपकी डेफिनेशन है डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पेज 111 के स्टार्ट पर ही है। द एनर्जी स्टोर इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके आगे ही आपकी कौन सी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। एंड दी देखें, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज द केमिकल्स ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। उसके आगे आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है थर्मल और इंटरनल एनर्जी। वो क्या है, थर्मल और इंटरनल एनर्जी इज रिलीज बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, कोयल, ऑयल और गैस थ्रू केमिकल रिएक्शन। यहाँ ये डेफिनेशन है। एंड देन नेक्स्ट आपकी क्या डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द हिडन एनर्जी इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम व्हेन दे आर ब्रोकन, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम अदर रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या आपकी टॉपिक क्या किसकी हेडिंग देनी है, आपने डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया क्या बॉक्स था, हमने उसको उठा के ऊपर लेके गए, तो जितनी उसका वेट था उतना हमने वर्क डन किया उसको ऊपर ले जाने में, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी जितना हमने उस पर वर्क डन किया उसको इस यहाँ से यहाँ ले जाने में। तो मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर किया, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं और यही यहाँ से भी कर सकते हैं।